दिल्ली पर नजर है पूरे हिंदुस्तान की। क्या शीला चौथी बार करेंगी इंद्रप्रस्थ पर राज, या विजय गोयल करेंगे कोई करिश्मा? क्या मोदी का जादू चलेगा दिल्ली में? केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री, या करेंगे दूसरों की बत्ती को? क्या है दिल्ली की जमीनी हकीकत? सबसे पहले टोटल टीवी का ग्राउंड रियलिटी चेक। चुनाव से ठीक पहले टोटल टीवी ने जाना जनता का मूड। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। ये सफर है दिल्ली के मूड को जानने का। नवंबर में चुनाव होंगे और उसके पहले हम ये रियल टाइम ओपिनियन पोल कर रहे हैं। सुना है इसकी वजह से आजकल दिल्ली में बहुत गर्मी बढ़ गई है। यूं तो हम अपने उस डब्बे को बैलेट बॉक्स कहते हैं, लेकिन आजकल वो लाल रंग वाला खौफनाक डब्बा इस रूप में बहुत प्रचलित हो गया है। इस सफर में जो दिल्ली का मूड जानने का जो हमारा सफर है, इस सफर में आज हम पहुंचे हैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र। यहां भी भेजा था वो खौफनाक लाल डब्बा। अब उस डब्बे से क्या निकलता है, देखना बड़ा रोचक होगा। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां चौधरी मतीन अहमद का दबदबा है। चाहे वो जनता पार्टी के टिकट पे लड़े हो, इंडिपेंडेंट लड़े हो, या फिर कांग्रेस के टिकट पे लड़े हो। 26,000 से भी अधिक वोटों से पिछली बार जीत दर्ज करवाई। कहा जाता है ये कांग्रेस के साथ साथ चौधरी मतीन अहमद की सीट है। जरा देखते हैं इस बार 2013 में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। जरा देखते हैं कि मतीन साहब का जलवा कायम है या उसमें किसी और ने सेंध लगा दी है। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे, और नाम है मूड ऑफ दिल्ली। और कई खास मेहमान हैं सीलमपुर पर बातचीत करने के लिए, और मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि हम आपको ऑपरेशन थिएटर लेके चलें। जी हां, हम अपने काउंटिंग सेंटर को ऑपरेशन थिएटर भी कई बार कहते हैं, वहां भी लेकर चलेंगे। लेकिन जरा उसके पहले मतीन साहब का ब्लड प्रेशर भी चेक करना है और पल्स रेट भी चेक करना है। और उसके पहले जरा जो हमारे मेहमान हैं जो आज सीलमपुर पे बातचीत करेंगे, उनसे भी जरा रूबरू करा दें। बीजेपी की आवाज उठाएंगे सीताराम गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से खुद सिटिंग एमएलए चौधरी मतीन अहमद साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से टोपी लगाकर अरविंद केजरीवाल की आवाज बनकर यहां पर आए हैं सीलमपुर की तरफ से आफ्ताब अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और आरडब्ल्यूए की तरफ से किशोर कुमार हैं, सदस्य आरडब्ल्यूए ब्रह्मपुरी, बहुत बहुत स्वागत है। मतीन साहब, ये सीट कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ साथ आपकी भी है। 1993 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़कर जीत गए, वहीं से एंट्री हो गई आपकी पॉलिटिक्स में। उसके बाद टिकट का गड़बड़ हुआ तो इंडिपेंडेंट लड़कर जीत गए। फिर कांग्रेस ने देखा, 1996 में आप शिफ्ट हो गए कांग्रेस में। 98 में टिकट मिला नहीं आपको तो आप लड़े इंडिपेंडेंट। 2003 और 2008 जीत लिए। अब जरा मुझे ये बताइए, नवंबर में बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वो चुनाव आयोग वाला, हमारा वाला तो डमी है। ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स रेट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मतलब कितना आप मानते हैं, 120-80 को मानते हैं ठीक, या 200-100 को मानते हैं ठीक? नहीं, 120-80 को ठीक मानता हूं। चलिए, मैं अक्सर पूछ लेता हूं, वो जो हमारा काउंटिंग सेंटर बड़ा खौफनाक है और उसे हम ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, और डॉक्टर अक्सर पेशेंट से पूछ लेता है, पूछ लेना चाहिए जब आप ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। तो मतीन साहब कह रहे हैं सब कुछ नियंत्रण में है। कंट्रोल रूम सीधा कनेक्ट कीजिए जरा काउंटिंग सेंटर से और दिखाइए वो लाल डब्बा, खौफनाक डब्बा जो सीलमपुर से घूम कर आया है।
काउंटिंग सेंटर तैयार है। चलिए, ये 6 काउंटिंग ऑफिसर हैं और मतीन साहब जरा गौर से देखिएगा, यही वो खौफनाक लाल डब्बा है जो आपके इलाके से घूम कर आया है। 3-4 दिन आपके इलाके में खूब घूमा है, समोसा और पकोड़ा भी खाया है वहां पर, लेकिन ये मत समझिएगा कि बीजेपी वालों ने खिलाया है। और और ये डब्बा छोटा सा है लेकिन मूड बड़ा निकलेगा इसके अंदर से। बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये देखिए, ये क्लोजअप करके भी दिखा रहे थे आपको। चलिए, बहरहाल अभी काउंटिंग शुरू मत कीजिएगा, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। और अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट पे आजकल चले जाइए, जब ये 6 सीटों तक आम आदमी पहुंच गई थी तो बड़ी तारीफ हो रही थी टोटल टीवी की। वो 9 पर आकर के सुई उनकी अटक गई है। और जब मैं ये कहता हूं कि ये किसका वोट काट रहे हैं आपको नंबर्स मिल रहे हैं लेकिन सीट में तब्दील होता नहीं दिख रहा, वो 9 पर आकर अटक गया, तो एक दफा फिर जो अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे। वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस से कितना लिया और बीजेपी वालों से कितना लिया। आजकल ग्राफ में बीजेपी थोड़ा ऊपर हो गया है, इसलिए कांग्रेस से कम, और पूछते हैं कि बीजेपी में कितने में डील हुई है आपकी। अब अगर डील हुई होगी तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी, नहीं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं। चलिए, ये रियल टाइम ओपिनियन पोल है और 2008 से हम ये पोल कर रहे हैं। और आपको याद होगा, दिल्ली में जितने लोग रहते हैं, 2008 में जब पहली दफा हम लोग ने इसी तरीके से ये रियल टाइम ओपिनियन पोल किया था, तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि कांग्रेस में इस बार शीला दीक्षित की घर वापसी है। सिर्फ एक टोटल न्यूज ने कहा था कि 40-41 सीटें आएंगी और जो रियल जो नतीजे आए वो उसके बहुत आसपास थे। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर एरर के चांसेस जीरो नहीं हो सकते, कहते हैं कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, अगर जीरो नहीं हो सकते तो हमारी बहुत ईमानदारी से ये कोशिश होती है कि एरर के चांसेस को हम जीरो के जितना करीब ले जा सकें उतना करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं ये रियल टाइम ओपिनियन पोल? ये टीम जब गई थी सीलमपुर, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली की सत्ता का फाइनल, ये चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। हमने भी इस चुनाव की अहमियत को समझा है और निकल पड़े दिल्ली की जनता का मूड जानने के लिए। ये जानने के लिए कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। इसी सिलसिले में हम निकल पड़े सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। आपको यहाँ ये बता दें कि ये सर्वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। सीलमपुर विधानसभा के हर वार्ड से हमने 100 लोगों के मन को टटोला है और इन सभी वोटर्स का मूड हमारे बैलेट बॉक्स में सील हो गया है। ये बैलेट बॉक्स अब हमारे काउंटिंग सेंटर में खुलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में अब पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर आम जनता क्या चाहती है, किसे ये जनता अपना नेता चुनना चाहती है। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को आम जनता अपनी पसंदीदा पार्टी समझती है। तो आप भी तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आखिर कौन होगा सीलमपुर विधानसभा की सियासत का वो सूरमा जिसे जनता जनार्दन चुनेगी। ये है टोटल न्यूज का रियल टाइम ओपिनियन पोल। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रोल रूम, और सीधा कनेक्ट कीजिए काउंटिंग सेंटर से और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। आकाशवाणी, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चलिए, ये वो लाल डब्बा है जिसे हम बैलेट बॉक्स कहते हैं और आप कहते हैं खौफनाक लाल डब्बा। ये बैलेट पेपर्स बाहर निकले, 4 वार्ड हैं, 249, 250, 51 और 52। ये अलग अलग कलर्स के बैलेट पेपर्स, मतलब अलग अलग वार्ड के लिए। हर वार्ड से हमने 100 जो सैंपलिंग की है, जो सैंपल साइज हर वार्ड का है वो 100 है। और दिल्ली में ये सबसे बड़ा सैंपल साइज है, 28,000 का सिर्फ दिल्ली के लिए ये सैंपल साइज है। आप काउंटिंग शुरू कर दीजिए और आकाशवाणी है उसके थ्रू खटाखट हमसे जुड़ते रहिएगा। बहुत सारे रुझान आने हैं। आप तमाम काउंटिंग ऑफिसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और मतीन साहब, एक नया ट्रेंड शुरू किया है। समय बहुत कम है, इसीलिए जो पहला राउंड है उसमें हम भी समय जरा उसको उस पर पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन वो 45-45 सेकंड का समय देंगे। लेकिन जरा उसके पहले सीलमपुर में पिछले चुनाव में क्या हुआ, उसका इतिहास भूगोल क्या है, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। यादें ताजा हो जाएंगी और उसके बाद फिर सीलमपुर के रुझान पर और उनके तमाम डेवलपमेंट और इश्यूज पर बातचीत करेंगे। ये एक छोटी सी रिपोर्ट। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र पर चौधरी मतीन अहमद का कब्जा है, जो आज से नहीं 1993 से बरकरार है। 2008 का चुनाव मतीन अहमद कांग्रेस के टिकट पर जीते थे।
2003 में भी वो यहां से कांग्रेस के विधायक थे, जबकि 1998 में मतीन अहमद बतौर निर्दलीय विधायक चुने गए, जबकि इससे पहले वो जनता दल के टिकट पर चुने गए। यानी पार्टी कोई भी रहे, विधायक यहां से मतीन अहमद ही रहे। 2008 के चुनाव में मतीन अहमद ने बीजेपी के सीताराम गुप्ता को करारी शिकस्त दी थी। जितने वोटों से सीताराम गुप्ता हारे थे, उससे भी कम वोट उन्हें मिले थे। यानी मतीन अहमद को यहां की जनता ने 47,820 वोट दिए थे, जबकि सीताराम गुप्ता को 21,546 वोट मिले थे। हार जीत का फासला 26,274 वोटों का था। उस वक्त यहां 59.33% मतदान हुआ था। 87,499 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जिनमें 50,421 मेल और 37,053 फीमेल वोटर शामिल थे, जबकि 25 लोगों ने अपने नेता का चुनाव पोस्टल वोटों के जरिए किया था। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,47,481 वोटर हैं, जिसमें 81,716 मेल और 65,765 फीमेल वोटर हैं। 2008 के चुनाव में यहां से 18 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे। चुनाव में 15 उम्मीदवार ही टिक पाए, जिनमें से 13 की जनता ने जमानत जब्त करा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू में 45 सेकंड का वक्त रहेगा आप तमाम लोगों के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए। और मतीन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, जरा मुझे ये समझाइए कि 1993 से लगातार अब तक 4 बार हो गया कंटिन्यूटी में लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत आपको मिलता रहा है। जरा मुझे ये समझाइए कि 2008 के बाद 2013 में भी वो प्यार बरकरार रहेगा, और अगर बढ़ेगा आपके हिसाब से तो क्यों, उसकी वजह क्या है, क्यों वोट दें आपको? मतीन साहब, आपका समय शुरू होता है अब। 45 सेकंड पहले राउंड का। सीलमपुर विधानसभा की जनता का हमने विश्वास जीता है। डेवलपमेंट क्या है, हर रोज जनता की सुनवाई करते हैं और जो भी उनके मसले हल हो सकते हैं उन मसलों को हल करते हैं। इसलिए हर चुनाव में सीलमपुर की जनता ने, सीलमपुर के लोगों ने वोट बढ़ाया है। पहला चुनाव में मात्र 1400-1500 वोट से जीता, दूसरा 17,000, फिर 21,000, फिर 26,000 वोटों पर पहुंचा है। तो ये इस बात का सबूत है कि सीलमपुर की जनता का विश्वास हमने जीता है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया है और आगे भी उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है, ये 45 सेकंड आपका, आपने उसके अंदर ही आपने समेट लिया, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिशियंस के लिए ये बड़ा टफ काम होता है। और कंट्रोल रूम से ये कहना चाहेंगे कि जब ये टिक टिक वाली जो मिस टिक टिक की आवाज आती है, इनको स्टूडियो के अंदर थोड़ा सा कम रखिए। आप अपने अंदर कंट्रोल पैनल पे जो भी साउंड रखना हो, ऑडियो लेवल, वो रख लीजिएगा। सीताराम जी, अगर मतीन साहब को दोबारा 5वीं बार नहीं चुनना है तो क्यों नहीं चुनना है, क्या वजह है आपके पास? हमारा ये कहना है कि मतीन साहब पिछले 20 साल से यहाँ पर सत्ता पर हैं, परंतु आज की स्थिति में हम देखा जाए तो क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या, सीवर की समस्या, एजुकेशन की समस्या, परिवहन की समस्या और अन्य जितनी भी वहाँ पर समस्या जो भी क्षेत्र की थी, उनमें कोई विकास नहीं हुआ है। और दूसरा स्तर, पार्टी स्तर पर भी हम देखें तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का आलम रहा है। शीला दीक्षित की सरकार रही हो, कॉमनवेल्थ का गेम रहा हो, तो ये सब इस चीज़ को काउंट करता है। महंगाई का आप आलम देख सकते हैं। प्याज का मुद्दे पे बीजेपी सरकार गई थी, आज प्याज किस रेट पर जा रही है, आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, सब चीज़ें महंगी हैं। इस कारण से क्षेत्र की जनता इस बार ये मौका नहीं देगी। चलिए, ठीक है सीताराम जी और मतीन अहमद साहब में कंपटीशन था कि 45 सेकंड में कम समय कौन लेता है। आम आदमी पार्टी, आपका समय शुरू होता है अब। सर 45 सेकंड। विकासी वादे जितने भी हैं वो सब झूठे हैं। आप आज भी स्थिति देख लीजिए, वहाँ की स्थिति जो की तो है, जो 20 साल पहले थी आज भी वैसी ही है। ना सफाई है, ना ही जल निकासी का कोई व्यवस्था है। सारी जितनी भी जल भराव, थोड़ी सी बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है वहाँ पर। और शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, ना ही हमारी जो स्कूल हैं उनकी बिल्डिंगें प्रॉपर हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं आज भी जिनकी बिल्डिंगें नहीं बनी गई हैं। ना ही जीनत महल स्कूल है जो करीब 40 साल से है, आज भी उसके अंदर बिल्डिंग नहीं बनी है, वह जैसे का तैसा ही है आज भी। चलिए, मतलब आप में भी कंपटीशन है कि अगर उनके 4-5 सेकंड थे तो आपके 7 सेकंड बचे रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये पहले राउंड के आखिरी गेस्ट हैं